जय हिंद साथियों। आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में 5 क्लास हम पढ़ा चुके हैं। 5 क्लास हुआ के बाद आज 6वां क्लास होगा और 6वें क्लास में हम आज 5वां टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें आज का टॉपिक का नाम है योगफल, टॉपिक नंबर 5वां। और इसमें आज पढ़ाना है हमें क्या, टोटल यानी योगफल। इसके पहले हमारे 4 टॉपिक हो चुके हैं। जो भी साथी उन 4 टॉपिक को ना देखे हों उन चारों टॉपिक को देख लें। चलिए हम देखते हैं टोटल में कितने तरह से प्रश्न बन सकते हैं। एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। आपको संख्या पद्धति एकदम शुरू से हम पढ़ा रहे हैं, सब एकदम एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। आप नोट्स बनाते चलें। चलिए टोटल पढ़ने से पहले यहाँ पर हम कुछ फार्मूला आपको बताएंगे, कुछ सूत्र बताएंगे। आपको कुछ सूत्र याद करना होगा। पहला सूत्र यहाँ पर आपको वो याद करना होगा, 1 धन 2 धन 3 धन डॉट डॉट n पदों तक। अगर इसका फार्मूला क्या होता है साथियों, n प्लस 1/2। दूसरा फार्मूला क्या होता है, वर्गों का योग इसे हम कहते हैं 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डॉट डॉट n का वर्ग। इसका क्या फार्मूला होगा साथियों, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। तीसरा साथियों क्या फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला होता है घनों का योग, इसे हम कहते हैं 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है साथियों, यही पहला फार्मूला लिख दीजिए, इसी का वर्ग कर दीजिए। n प्लस 1 का n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चौथा फार्मूला क्या पढ़ना है साथियों, 1 3 5 डॉट 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 n पदों तक। ये सब क्या है साथियों, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। अगला फार्मूला क्या है दोस्तों, 5वां फार्मूला, सम संख्याओं का योग 2 4 6 डॉट 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 n पदों तक। कहाँ तक साथियों, n पदों तक। इसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1। साथियों इस योगफल के टॉपिक में हम यह 5 फार्मूला प्राइमरी होता है, यह हर स्टूडेंट को आना चाहिए। संख्या पद्धति हो या औसत हो, जब तक ये फार्मूला आपको नहीं आएगा ना तो आपको औसत आएगा और ना ही संख्या पद्धति आएगा। हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ क्या है, इसे हम प्राकृतिक संख्याओं का योग भी कहते हैं, इसे हम वर्गों का योग भी कहते हैं, इसे हम घनों का योग भी कहते हैं, इसे हम विषम संख्याओं का योग कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, सम संख्याओं का योग। आप लोग को ध्यान रखें, यहाँ पर n पदों तक है। कहाँ तक है साथियों, n पदों तक है। ये कहाँ तक है, n तक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न कैसे बनते हैं। सभी साथियों से निवेदन है, ये सभी फार्मूला लिख लेंगे अपने नोट्स पर। इसको जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हों अपने रूम में इस फार्मूले को लिखकर चस्पा कर देंगे और रोज इन फार्मूलों को देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे सवाल बनते हैं। चलिए हर टाइप के सवाल इसमें हम बताते हैं। सभी साथी हमारा चैनल बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं, हर वीडियो को एकदम सघनता से देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं ऐसे हमारा आगे आने वाले वीडियो को भी आप देखते रहेंगे और आपको हमसे जो भी ज्ञान हो सकेगा हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। और आप अपना जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप सब क्रैक करेंगे। चलिए हम देखते हैं इस टोटल में टाइप पहला क्या सवाल बनता है। टाइप पहला, क्वेश्चन पहला कैसे बनेगा, कहेगा प्रथम 10
प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताएं। योग बताएं यानी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ 1 से 10 तक यदि संख्या को जोड़ें तो क्या योग होगा। तो फार्मूला भी हमने आपको बताया था, लगातार संख्या हो तो n धन 1/2, n के स्थान पे क्या साथियों 10, 10 धन 1/2 यानी 10 गुणे 11/2। पहले साथियों 10 को काट देंगे, 2 पचे 10, 11 पचे 55। अगर आपसे साथियों पूछा जाए 1 से 10 तक संख्या का योग बताइए तो इसका आंसर क्या होगा साथियों 55 होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें अगर आपसे कह दे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती का योग बताइए या प्रथम 100 संख्याओं का योग बताइए या 1 से 100 तक गिनती को हम जोड़ें तब उसका योग क्या होगा साथियों। तब हम क्या करेंगे, n के स्थान पर हम क्या रखेंगे साथियों 100 रखेंगे यानी 100 धन 1/2। तो 100 में यहाँ पर 101 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे, कटेगा तो कितना हो जाएगा 50। अगर इसमें हम गुणा करेंगे कितना आएगा साथियों 50। चाहे आप ओरली याद कर लीजिए चाहे वैसे ही 1 से 100 तक की गिनती का यदि योग पूछे तो 50 यानी n के स्थान पर क्या रखेंगे साथियों 100 रखेंगे। अब चाहे आपको 100 तक संख्या पूछे, चाहे 1000 तक पूछे, चाहे 500 तक पूछे, आप n का मान बदलते जाएंगे, आपको आंसर आता जाएगा। अगर लैंग्वेज लिख के ना पूछे, अगर ऐसे सवाल कर दे तब कैसे समझोगे 1 धन 2 धन 3 ... 500 मतलब इसका क्या है 1 से लेकर 500 तक का योग। तो क्या करेंगे साथियों n के स्थान पर क्या है 500। अच्छा तरीका है लगाने के लिए, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जब लिख लेंगे तो n के स्थान पर 500 रखेंगे तो 500 धन 1/2। तो 500 गुणे 500 1/2। जब इसे हम काटेंगे साथियों तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 250 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 1 0 ऐसे लगे, गुणा करने का तरीका क्या है ये 0 ऐसे उतार लेंगे। इसके बाद बना 25 में 1 का गुणा करेंगे तो 25 के 25 पूरा लिख देंगे, क्यों क्योंकि 0 है। फिर 25 में 5 का गुणा कर देंगे, 25 पंचे 125 तो पूरा गुणा हो जाएगा भैया 1,25,250। यानी 1 से लेकर 500 तक संख्या का यदि योग पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा साथियों 1,25,250। यह था टाइप पहला। टाइप पहले में क्वेश्चन हमने क्या देखा कि यहाँ पर लगातार संख्याओं को हम जोड़ रहे थे। चलिए चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। टाइप नंबर सेकंड में कैसे सवाल बनेगा साथियों। टाइप नंबर सेकंड में सवाल बनेगा क्वेश्चन पहला, अगर आपसे पूछ ले 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग हम कह दें 20 का वर्ग, यानी 1 से वर्ग करते हुए हम 20 तक वर्ग करते हुए जाएं, इनको आपस में जोड़ें तो इनका योग क्या होगा साथियों। तो योग करने के लिए अभी हमने फार्मूला बताया, अगर यहाँ पर n हो यानी संख्या लगातार हो, वर्ग लगा हो, उसके लिए फार्मूले क्या बनाए थे साथियों n धन 1 2n धन 1/6। आप लोग फार्मूला 1-2 बार मन में अपना रिवीजन करते रहेंगे। जो भी साथी ऑफलाइन नोट्स बना चुके हैं वो इसको रिवीजन करेंगे। तो n धन 1 2n + 1/6। तो n का मान कितना था साथियों 20। तो 20 धन 1 2 गुणे 20 धन 1 तो बटे 6। तो 20 गुणे 21 गुणे 20 दूना 40 है 41 बटे 6। तो अब काटेंगे जरा, 2 तिहाई 6, 2 दहमा 20,
3 सते 21। तो यानी हम पहले 7 का गुणा कर लेंगे, 7 इक्के 7, 7 चौक 28, यानी 7 गुणा हो चुका है साथियों। अब 10 का गुणा हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 1 से लेकर 20 तक वर्ग करके यदि जोड़ें तो यही आंसर आएगा। बेसिकली आप लगाएंगे, 1 का वर्ग लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, इनको ऐसे लिखते जाएंगे, फिर जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद सबको साथ जोड़ेंगे, कहीं भी एक हाथ से जोड़ने में गलती होगा साथियों तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वर्गों का योग का फार्मूला यूज करेंगे। तो साथियों आप अपने मन में बताएंगे वर्गों का योग का फार्मूला क्या हमने बताया, आप बताएंगे n धन 1 2n धन 1/6। यानी जो वर्ग का फार्मूला जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक हम आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम, अब मान लीजिए यहाँ पर हम 100 का वर्ग कर दें, 1 से लेकर 100 तक गिनती को वर्ग करते हुए जाएं और तब वहाँ पर हम आपसे योग पूछ रहे, तब क्या करेंगे साथियों। अब हम यहाँ पर 100 का वर्ग है तो सबसे पहले 100 लिखेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे, फिर आपको बताया थे 2 फार्मूला वाला था, गुणे n करेंगे प्लस 1 करेंगे बटे 6। हम एक ही क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं साथियों, आपको आज और आ रहा है एग्जाम में वही सवाल गलत होता जो आपसे जो आपको आता है, क्योंकि वो फुल कॉन्फिडेंटली आप उसको हल्के में ले लेते हैं और वह गलत हो जाता है। जब वह गलत हो जाता है तो बहुत दुख होता है। कठिन सवाल नहीं आया तो कोई बात नहीं, सबके लिए कठिन था, लेकिन अगर सरल सवाल आप गलत कर देंगे तो बहुत दुख होगा। इसलिए साथियों सरल को सरल ना समझें, उसको रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अध्ययन करें। 2 तिहाई 6, 2 50 कट गया दोस्तों, 3 से कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, 3 छक 18, 2 बचेगा, इसके बाद 3 सते 21। तो साथियों कैसे हम गुणा करेंगे, गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 101 से गुणा करा देंगे, 67 में 1 का गुणा करेंगे तो 67 आएगा, यानी इस 67 में 1 गुणा किए 67 ही आएगा। बाद में जगह जीरो रहे पूरी डिजिट को उतार देना, फिर 67 में 1 का गुणा करेंगे तो 67 हो गया। अब साथियों किसका गुणा करना है यहाँ पर, 50 का, तो हम 50 के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा दें, 5 का गुणा कर दें, तो 5 सत्ते 35, 5 छक 30, 30 3 33, 5 सत 35, 35 3 38, 5 छक 30, 30 3 33। तो दोस्तों क्या आंसर इसका आया, इसका आंसर आया 3,38,350। 1 से 100 तक योग अगर योग पूछे तो आप 50-50 देखे थे, अगर 1 से 100 तक वर्गों का योग पूछे तो आपने क्या देखा, 3,38,350। तो साथियों n के स्थान पर चाहे 100 का वर्ग पूछे, चाहे 1000 का वर्ग पूछे, चाहे 1 करोड़ का वर्ग पूछे, तो आप n के स्थान पर मान रखते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा। n के स्थान पे कुछ भी संख्या लो, बस फार्मूला पता होना चाहिए। वर्गों का योग का फार्मूला क्या बताया दोस्तों, मन में आप रिवीजन करें। वर्गों का योग का फार्मूला क्या बताए थे, n धन 1 2n धन 1/6। चलिए चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। टाइप नंबर 3 में कैसे सवाल बनेगा, टाइप नंबर 3 में आप लोग जान गए होंगे सर यहाँ घनों का योग बताने वाले हैं। अभी अच्छे प्रश्न आके बाकी हैं, देखते चलें, क्वेश्चन हम लेवल बनाते जाएंगे। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, मान लीजिए हम 10 तक घन। घन का मतलब क्या होता है, 1 गुणा 3 बार, फिर 2 गुणा 3 बार, ऐसे करते जाएं, जो आए सब जोड़कर अब आपको बताना होगा। तो घनों का फार्मूला भैया क्या बताए थे, घनों का योग का फार्मूला बताए थे। पहला फार्मूला लिखिए, पहला फार्मूला तो सबको याद रहता है, इसको लिखने के बाद वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर n का मान क्या होगा साथियों, 10 होगा, तो 10 लिखें, 10 धन 1 लिखेंगे बटे 2 घाते 2, काटेंगे, पहले इसको क्या करें, पहले जोड़ेंगे, तो 10 गुणे 11/2 का होल वर्ग। यहाँ पर हम काट दें, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 55 का वर्ग। अब सर 55 का वर्ग कैसे निकाला जाएगा, 55 को 2 बार लिख दें,
5 पचा 25 हासिल 2, 5 पचा 25, 5 पचा 25, 25 25 50, 50 2 52 हासिल कितना साथियों 5, 5 पचा 25 और हासिल 5 था, 25 5 30, तो यानी कितना आया साथियों आंसर 30 25। क्या है साथियों आंसर 30 25। तो हमने 10 तक वर्ग आपसे पूछा, 10 तक घन पूछा, तो ये आंसर। मान लीजिए 10 के स्थान पर हम कितना कर दें साथियों 100 कर दें। चलिए अगर 100 का क्यूब हो जाए तब क्या आंसर आएगा। साथ ही आप लोग अपने कॉपी पर क्वेश्चन तुरंत लिखेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। जब तक हम क्वेश्चन फॉर्मेट करते तब तक आप लोग अपना आंसर तुरंत फाइंड करें, हल करें। कैसे हल करेंगे, सवाल का तरीका बच्चों को तो आता तो है परंतु वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अगर आपको अपना कैलकुलेशन ठीक करना है तो पहले अपने मन से लगाना है, फिर कहाँ गलती हो रहा है तब आपको उसको सुधारना है। तो क्यूब के लिए क्या करेंगे साथियों, n प्लस 1/2 का होल वर्ग, तरीका तो ही होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 100 धन 1/2 अगर ये वर्ग हो गया तो अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर होगा काट दिया जाए, अभी 50 50 आए, चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे देख लीजिए, 50 गुणे 51 का वर्ग, 50 गुणे 51 का वर्ग। जब इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा साथियों, सॉरी साथियों 101 होगा। 50 में 100 करेंगे 50 50 50 50 का वर्ग। तो साथियों यहाँ पर 505 आया, तो 505 मतलब है तो 50 50 हम 505 मान रहे हैं क्योंकि वर्ग है, इसको 2 जीरो लगा देंगे तो आएगा पक्का है। लेकिन इसके पहले अगर 505 का हम गुणा करेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, देखिए इसके लिए कैसे 60 में हम गुणा करते हैं, एक लाइन में 3 अंक का कैसे गुणा करेंगे साथियों। तो तरीका है 5 जीरो में 5 जीरो 5 जीरो 5 जीरो 0 हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा करेंगे, 5 50 25 हासिल 2, फिर ऐसे गुणा करेंगे, 5 जीरो 0 हो जाएगा, 5 जीरो 0 0 हासिल कितना होगा 2। अब कैसे करेंगे साथियों, 5 50 25 5 50 25 25 25 50 हासिल 5। अब कैसे करेंगे साथियों, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यानी 0 में 5 गुणा करेंगे 0, 5 में 0 करेंगे गुणा 0 और हासिल 5 आया था 5 लिख देंगे। लास्ट में साथियों इसका गुणा कर लेंगे, 5 50 25। यानी अगर 505 का वर्ग करेंगे तो साथियों 255 0 25 आएगा, 255 0 25 और ये 00। यानी साथियों 1 से लेकर 100 तक यदि घन कहे तो क्या करेंगे, हम n के स्थान पे 100 लिखेंगे, फार्मूला ऐसे लेंगे। कुछ साथियों को ये गुणा में थोड़ा संशय होगा, हम गुणा के लिए आपको एक छोटा सा डिजिट लेके बता देता हूँ। मान लीजिए 123 हो और यहाँ पर 112 हो, एक सिंपल सा डिजिट ताकि आप समझ लें। सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, 2 दूना 4 3 1 3 4 3 7, फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 1 2 3 1 3 3 2 5, फिर इसका गुणा इसका करेंगे, 2 1 2 5 हुआ तो 5 2 7। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 1 1 2 1 2 2 1 3, अब 1 1 1। अगर इसका गुणा करेंगे ये एक लाइन का गुणा है। ये साथियों आप प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो इसी क्रम में हम चलते हैं अगले टाइप पर। टाइप नंबर 4 में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, टाइप नंबर 4 को हम देखते हैं। यहाँ पर टाइप नंबर 4 में आएगा घन, यानी घन नहीं, वहाँ पर आएगा विषम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या बताए थे साथियों, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर यानी 1 से लेकर अगर n पदों तक विषम संख्या लिखा हो तो इसमें क्या होगा साथियों, n स्क्वायर। क्या होगा साथियों, n स्क्वायर। अगर 1 से लेकर n तक संख्या लिखा गया हो, विषम संख्या हो, उसका योग क्या बताए साथियों, n स्क्वायर। चलिए हम आपसे कहें 1 से लेकर
प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन हम क्या कह दिए, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए साथियों लिखता हूँ, टाइप नंबर 4 में हमने कहा 1 + 3 + 5 डॉट डॉट कहाँ तक साथियों, 30 पदों तक। कितना तक साथियों, 30 पदों तक। थोड़ा सा क्वेश्चन कम दिख रहा होगा, इसको हम रफ करते हैं, दोबारा लिखेंगे। चलिए हमने क्या कहा, 1 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक साथियों, 30 तक, यानी 30 पदों तक। कुछ साथी कहेंगे 30 तो यहाँ तो विषम संख्या नहीं है, ये तो सम संख्या है। साथियों मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 1, 3, 5, 7 ऐसे 30 पदों तक जाएंगे, उसका योग हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने बताया था क्या, n स्क्वायर। अगर इन सबको जोड़े क्या है, n स्क्वायर, 30 का वर्ग कितना होगा साथियों, 900। यानी अगर 30 पदों तक हम आपसे पूछे तो कितना आंसर होगा, 30 की स्क्वायर 900। लेकिन अगर हम यही कह दें, सवाल यही है, लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए 30 तक, यह है पदों तक, यह है तक, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 30 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो साथियों आप यह बताइए 1 से 30 तक यदि आपसे हम पूछें कितनी सम संख्याएं होंगी, 15 सम संख्या होगी और 15 विषम संख्या होगी। यानी 30 में 2 का भाग कर देंगे, आएगा 15, यानी 15 सम होगा और 15 विषम होगा। तो 15 सम 15 विषम। हमने कहा 1 से 30 तक योग बताइए, तो कितनी विषम है, 15। तो योग के लिए क्या होगा, 15 का वर्ग। अब 15 का वर्ग कितना होता है, 225। देखिए क्वेश्चन सेम है, 1, 3, 5, 7 30 पदों तक, यहाँ 1, 3, 5 डॉट डॉट 30 तक, लेकिन दोनों में आंसर क्या आया साथियों, भिन्न आया। यह 30 पदों तक था और यह 30 तक था। तो जिन साथियों को थोड़ी भी डाउट अभी भी हो कि दोनों एक ही प्रश्न हैं, तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम दोबारा इसको चर्चा करेंगे, दोबारा आपको बताएंगे। चलिए टाइप नंबर 5 में देखिए, टाइप नंबर 5 में 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट मान लीजिए 30 पदों तक। हम फिर वही क्वेश्चन ले लिए, लेकिन यहाँ पर 30 पदों तक सम संख्याएं। तो 2 से लेकर अगर 30 पदों तक की बात करेंगे, कुल कितनी सम संख्या की बात कर रहा है, 30 संख्या की बात कर रहा है। जो टोटल 30 संख्या हो जाएगी, और सम संख्या का योग फार्मूला भी हमने बताया था, n + 1। तो n के स्थान पे कितना हो जाएगा साथियों, 30। तो 30 + 1, 30 इंटू यानी 31 हो जाएगा। गुणा कैसे करेंगे, 0 उतार लेंगे, 3 के 3, 3 तिहाई 9, 930। लेकिन फिर वही इसमें भी प्रॉब्लम, अगर यहाँ से यह कह देता क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे 2, 4, 8 30 तक, क्या साथियों 30 तक, तो क्या आंसर यही होगा, तो इसका आंसर नहीं, यह आंसर नहीं होगा। तो हमने बताया 30 तक कुल कितनी सम, 15, कितनी विषम 15। लेकिन यहाँ पर सम का योग पूछ रहा है, सम के लिए फार्मूला होता है n + 1, यानी 15 + 1, 15 × 16, तो 15 छक्का 90, 15 के 15, 15 9 24, 240। इसका आंसर कैसे आया साथियों, इसका आया 930, इसका आया 240। अगर 30 तक सम संख्याओं का योग पूछे तो 240 होगा, और अगर 30 पदों तक कहे तो कितना आंसर होगा साथियों, 930। तो ये था अभी फार्मूले पर सीधा सीधा सवाल, यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं था। अब हम इस योगफल में आगे बढ़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। कभी बीच की बात करेगा, कभी लेकर बात करेगा, कभी छोड़कर बात करेगा, कैसे। क्वेश्चन टाइप नंबर 6 यही होता है आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो टाइप नंबर 6,
टाइप नंबर 6 और यहीं से शुरू होता है इम्पॉर्टेंट। इसके पहले दोस्त सिर्फ हम आपको फार्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे यह सिखा रहे थे। अब आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन का है, इसमें टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है। हम आपसे कह दें 100 से लेकर दोस्तों 100 से लेकर 200 तक संख्याओं का योग बताएं। संख्याओं का योग बताएं। हमने क्या कहा साथियों? 100 से लेकर 200 तक का योग बताएं। क्या यहाँ पर साथियों 1 से 99 की बात हमने कहा? नहीं कहा। 1 से 99 इसमें नहीं शामिल है। तो जब 1 से 99 नहीं शामिल है तो सबसे पहले हम 1 से 99 तक का योग निकालेंगे साथियों। 1 से 99 तक का योग निकालने के लिए फार्मूला वही 99 धन 1/2। तो 99 गुणे यहाँ पर कितना होगा साथियों? 100/2, 2 5 में 100, तो 99 गुणे 50। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 1 0 बढ़ा दें, 5 9 45, 5 9 45, 45 4 49। यानी जो शामिल नहीं है वो कितने हैं? 4950। तो शामिल कहाँ से हैं? 100 से लेकर 200 तक। अगर हम मान लें 1 से लेकर 200 तक अगर शामिल हैं तो 1 से लेकर 200 तक ये तो साथी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो फार्मूला हमारा था वो शुरू से था। तो यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक योग क्या होगा साथियों? 200 धन 1/2। अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा साथी? 100 आएगा। तो 100 गुणे 201। अब 201 में हम गुणा कर दें। अगर 201 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 201 और इसको 0। 1 से लेकर 100 तक कितना? 1 से लेकर 99 इतना। अच्छा 1 से 99 तक नहीं था तो 1 से 99 वाले योग को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे शायद? तो 201 00 और 4950 यहाँ से घटा देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ बनेगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ बनेगा 9 में से 4 गया 5, यानी हो गया क्या? 15,150। ये था आपका एकदम प्योर बेसिक। अगर आपसे सिर्फ लेकर की बात करें, आपसे यदि लेकर की बात करें तो पहले में से एक कम कर देना। पहले से एक कम कर देना कैसे बताता हूँ साथियों। अब देखिए, अगर आपको लेकर की बात करें तो इसमें से एक कम कर देना 99। तो यहाँ पर योग वाला फार्मूला लगा देना 99 + 1/2। जब लेकर की बात करें तो मतलब इसके पहले 99 तक लेना है, तो इसको निकाल लीजिए, यानी 200 को पूरा शामिल कर लीजिए। अगर 200 को पूरा शामिल कर लेंगे, दोनों को हल कर देंगे तो पूरा अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब भाई अगर आपको सवाल आ रहा है, लगाने में समय नहीं लगेगा, बस आपको याद रखना है इसमें से एक कम करके इसको घटा देंगे, हल करेंगे, वही आएगा जो अभी आया था। तो मान लीजिए ये लेकर की बात थी। अगर यही मैं क्वेश्चन कह दूं साथियों 100 व 200 के बीच, अगर मैं आपसे कह दूं साथियों 100 व 200 के बीच, 100 व 200 के बीच, 100 व 200 के बीच सभी संख्याओं का योग बताएं। सभी संख्याओं का योग बताएं। तो साथियों लेकर का कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे मैं कहूँ यहाँ से लेकर उस स्थान तक कितनी दूरी, तो मतलब यहाँ से जोड़कर वहाँ तक। लेकिन हम कह दें हमारे और आपके बीच में कितने लोग, बीच का कॉन्सेप्ट होता है हमको भी छोड़ दो आपको भी छोड़ दो, तब बीच में आप गिन लो। बीच का मतलब ये हुआ 100 को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इनके बीच में क्या आया? 101 से लेकर कितना है भैया? 101 से लेकर 199 तक आया। क्या आया साथियों? 101 से लेकर
199 तक आया। तो अब हम 100 व 200 के बीच का योग निकालें या 101 से लेकर 199 तक का योग निकालें। बीच का तात्पर्य होता है हमको और आपको छोड़कर, यानी शुरू और अंत की संख्या छोड़कर, शुरू और अंत की संख्या को छोड़कर। तो कहाँ से लेकर 101 लेकर 199 तक। जो अभी हम सवाल बताए थे 100 से लेकर 200 तक, तो 100 से लेकर 200 तक वाला में जो सवाल था तो कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, इसमें एक कम करने की हमने कहा था। एक कम करेंगे तो 100, तो 100 धन 1 बटे 2। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लेकर, अगर इसको लेकर की बात करेंगे तो n धन 1 बटे 2, यानी लेकर करे पहले में एक कम करो अंतिम को शामिल करो। अगर बीच का बोले तो बीच के लिए क्या करेंगे भैया, यहाँ पर एक कम कर किया, अब यहाँ पर एक कम कर दिया, यानी 100 तक योग निकाल लो और इससे एक कम। अब कि यहाँ कम करिए, अंतिम से एक कम, अंतिम से एक कम, एक कम। कहने का मतलब बीच बोले तो अंतिम से एक कम, लेकर बोले तो पहले में एक कम। तो इसको हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो 100 गुणे 101 बटे 2 कितना है साथियों, 50। इसको हल करेंगे 199 गुणे ये 200 हो जाएगा बटे 2, काटेंगे कितना साथियों, 200 आएगा, यानी 19,900। यहाँ पर कितना आएगा साथियों, 50। अब ये तो आंसर नहीं होगा, इन दोनों का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर मैं यहाँ घटा देता हूँ, 19,900। 19,900 में कितना घटाना है, 50। तो 0 यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर कितना होगा 14,850। तो हमने क्या सीखा है, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यदि लेकर बोले तो अलग बात, बीच बोले अलग बात, लेकर बोले तो इसमें एक कम कर दीजिएगा, बीच बोले तो इसमें एक कम कर दीजिएगा। वैसे तो फार्मूला और भी है, अरिथमेटिक a+l/2 इंटू पदों की संख्या, लेकिन अब a क्या है, पहला पद, l क्या है, अंतिम पद बटा 2, n पदों की संख्या। अब पदों की संख्या निकालने में प्रॉब्लम होती, गलती से कभी काल एक आध पद छूट जाते हैं तो वहाँ आंसर गलत आ जाता है। तो इसलिए साथियों हम उसको नहीं बताएं, ये एकदम बेसिकली प्योर बेसिक। जैसे ही आपसे 1 से 100 तक गिनती पूछे तो आप आधी रात से पूछे तो आप बता ले जाओगे, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते हुए आए हो। लेकिन उल्टी गिनती पूछे थोड़ा सा बचने लगेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते। तो यहाँ पर सेम बात है, एकदम बेसिक है, ओरली इसको आप करेंगे, लेकिन जब इसका प्रैक्टिस बन जाएगा। तो आइए साथियों हम चलते हैं अगले टाइप पर। अगले टाइप में प्रतियोगी प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला टाइप आते हैं, इसके पहले हम जितने भी टाइप बताए हैं उस टाइप को आप एकदम तैयार कर लेंगे, हर फार्मूले को एकदम रट लेंगे। इसको आप अगर यहाँ पढ़ेंगे तो आपको औसत में काम देगा। औसत जब हम पढ़ाएंगे साथियों तो आपसे बताएंगे, हम प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला बता चुके हैं, वर्गों का योग बता चुके हैं, घनों का योग बता चुके हैं, विषम संख्याओं का योग बता चुके हैं, सम संख्याओं का योग बता चुके हैं। तो इसी क्रम में साथियों हम आगे चलते हैं। टाइप नंबर 7 पर चलते हैं। सवाल बनेगा 4 का वर्ग, 8 का वर्ग, 12 का वर्ग, यहाँ पर मैं लिख दूँ 400 का वर्ग। तो साथियों यहाँ पर देखिए, अभी तक हम वर्गों के योग पढ़ाए थे, वर्गों का यहाँ पर फार्मूला अब नहीं लगेगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग होता तो लगा लेती, बट यहाँ पर 4 वर्ग, 8 का वर्ग, 12 का वर्ग, 400 का वर्ग है। तो साथियों कैसे लगाएंगे, क्या हमें कुछ खास बात दिख रही है, सब में 4 कॉमन दिख रहा है,
साथियों क्या सब में दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। अगर 4 हम कॉमन ले लेंगे तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो 4 का वर्ग। अच्छा कॉमन कैसे होगा, ये भी कुछ साथियों को दिक्कत होगी। चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 1 का वर्ग, इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 2 का वर्ग, इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3 का वर्ग, इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 100 का वर्ग। तो अब साथियों अगर गुणे में वर्ग लगा हो तो इसका मतलब इसका भी वर्ग है, 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 इसका भी वर्ग है। तो क्या कॉमन ले लेंगे साथियों, 4 का वर्ग। तो क्या बचेगा 1 का वर्ग, ये 4 तो बाहर जा चुका है वर्ग सहित, 2 का वर्ग, ये 4 का वर्ग बाहर जा चुका है, 3 का वर्ग। यहाँ पर क्या होगा साथियों 100 का वर्ग। आपने क्या देखा, ये तो 4 चौक 16 तो हो चुका है। क्या इसका फार्मूला हम कहीं बताए हैं कि नहीं, बताए हैं साथियों। यह n पदों तक वर्गों का योग आ गया। तो वर्गों का योग फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो यानी 100 गुणे 100 प्लस 1 2 गुणे 100 प्लस 1 बटे 6, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला हम कौन सा लगाए साथियों, ये वाला फार्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, क्योंकि वर्गों का योग बन रहा है यहाँ पर। तो साथियों इसको जब हम हल करेंगे तो 16, यहाँ पर इसको जब हल करेंगे 100 101 पहले गुणा करेंगे 201 हो जाएगा बटे 6। पहले हम जोड़ कर लेंगे तब काटेंगे। तो चलिए काटिए, किससे कटेंगे, चलिए 2 8 16, 2 3 6 कट गया, 3 6 18, 3 7 21। तो बचा क्या क्या साथियों, 8 बचा, 100 बचा, और क्या बचा साथियों 101 बचा, और क्या बचा साथियों 67 बना, क्योंकि ये 6 सूत्र वाला है, इस पे आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो अब गुणा करना है। क्या हमने बताया साथियों 67 का गुणा इसमें करेंगे तो 67 ऐसे लेंगे कि 0 है, ये यहाँ तक हो चुका। 67 में 1 गुणा कर दें कितना हो जाएगा 67, और ये डबल 0 को हम ऐसे उतार लेंगे, बचेगा कितना था साथियों 8। अब हम क्या करेंगे टोटल में 8 का गुणा कर लेंगे, तो क्या करेंगे डबल 0 लगा देंगे। अब जब 8 का गुणा करेंगे तो 8 7 56 5, 8 6 48 48 5 43, 8 7 56 56 4 60, 8 6 48 और 48 6 54, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, यानी ये हमारा फाइनल आंसर हुआ साथियों 54,03,600, 54,03,600, ये फाइनल आंसर हुआ। तो साथियों अगर वर्ग की बात करेगा तो हम ऐसा लगाएंगे। तो चलिए अब साथियों हम चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। साथियों इसको आप 2-3 बार लगाना, अगर लगाने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो निसंकोच कमेंट करिएगा, क्योंकि हम ठाने हैं कि जब तक एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट हर बच्चों को ना समझा दें तब तक हमें चैन नहीं, क्योंकि बड़े बड़े अध्यापक बड़े बड़े यूट्यूबर आपको शॉर्ट में काट के दिखा देंगे, तो ऐसा क्या होगा जो तेज है वो तेज होता जाएगा, परंतु जो हमारा कमज़ोर वर्ग का छात्र होता है वह और कमज़ोर होता जाता है। तो साथियों यदि एक बार छात्र का मनोबल टूट जाता है तो वह दोबारा उभर नहीं पाता। तो साथियों हम सभी कमज़ोर वर्ग को भी साथ में लेके चल रहे हैं, जिनको कैलकुलेशन तगड़ा आता है वो अपना फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। जब हमारा बेसिकली बच्चा एकदम सीख लेगा तो हम भी एकदम स्ट्रांग कैलकुलेशन बताएंगे, उसके लिए हम अलग से क्लास देंगे। तो चलते हैं टॉपिक नंबर 8 पर। तो टाइप नंबर 8 पर कैसा सवाल बनेगा साथियों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन की बारी को जरा समझिए। यहाँ पर अब शर्त बना दी है, यदि क्या है शर्त, यदि 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट डॉट 10 का वर्ग का मान कुछ भी दे दिया जाए, मान लीजिए मैं लिख दिया 3885। अब यह मान हो या ना हो, लेकिन यदि करके दे दिया, गणित में क्या होता है मान लिए, हमने मान लिया।
1 से लेकर 10 तक वर्गों का योग क्या हो गया 3085। तो आपसे पूछेगा 2 का वर्ग, 4 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग क्या होगा साथियों। आपसे क्या पूछेगा 20 का वर्ग क्या होगा। तो यानी दिखाएगा कुछ और पूछेगा कुछ और, यानी दिखाकर लड्डू खिला दिया जहर। अजीब कॉन्सेप्ट है ना, देखने के लिए कुछ और पूछा कुछ और। अब इसका हम इसमें उपयोग कैसे करेंगे, बेहद सिंपल साथियों। अगर यहाँ पर 1 से 2 कैसे आए अगर ये पता लगा लें, 2 से 4 कैसे हुआ ये पता लगा लें तो हमारी बात बहुत आसान ट्रिक है। तो यानी 1 का वर्ग 1 है, यहाँ पर ये 2 का वर्ग है। 1 और 2 में क्या संबंध है, कितने गुणा हुआ, 1 में 2 आएगा 2 गुणा हुआ, 2 में कितना गुणा 4 आ जाएगा 2 का गुणा, 10 में कितना गुणा किए 20 आ जाए 2 गुणा। हम देख रहे हैं हर जगह 2 का ही गुणा हुआ है। तो इसके लिए ट्रिक हम बनाएंगे गुणा का वर्ग गुणे मान, गुणा का वर्ग गुणे मान। और गुणा का वर्ग गुणे मान, गुणा कितना हुआ 2 गुना हुआ, 2 का वर्ग मान कितना है 3085, 2 दूना 4 3085, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, 32 दो 34, 4 तिहाई 12, 12,340। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा 12,340। तो साथियों आपको यह बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन कैसे बनाएगा, चलिए टाइप 8वां का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि ये सब प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न हैं। कहेगा यदि 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग 12,500। यदि का मतलब मान लिया 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग 12,500। तो कहेगा यहाँ पर मैं लिख दूं 5 का वर्ग 10 का वर्ग डॉट डॉट 100 का वर्ग, आपसे क्वेश्चन मार्क। फिर वही चीज दिखाकर लड्डू खिला दे जहर। दिया क्या 1 का वर्ग 2 का वर्ग डॉट डॉट 20 का वर्ग, आपसे पूछा क्या 5 का वर्ग 10 का वर्ग 100 का वर्ग। तो साथियों आप क्या करेंगे, हम यह पता करेंगे कितने का गुना हो रहा है इसमें 5 का, कितने का गुना हो रहा है 5 का, कितने का गुना हो रहा है 5 का। तो क्या करेंगे साथियों, हमने बताया अभी गुना का वर्ग गुणे मान, गुना कितना 5, 5 का वर्ग गुणे मान 12,500, यानी 5 × 25, यहाँ पर हो जाएगा 12,500। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 25 पंचे 125, कैरी 12, 25 दूना 50, जोड़ेंगे तो बनेगा 62, हाथ से बनेगा 6, 25 से के 25 6 31। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा 3,12,500। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे अगर सवाल हमारा ये कर दे, ये तो वर्ग कर दिया, अगर इसी में कर दे घन कर दे साथियों, क्या कर दे घन कर दे, तो हर जगह घन पूछेगा, देगा तो घन ही पूछेगा। मान लीजिए यही सवाल है, तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए छोटा थोड़ा डिजिट कर दूँ ताकि आसानी हो जाए गुणा करने में। मान लीजिए 10,000 और यहाँ पर क्या है घन है, क्या है साथियों घन है। तो क्या दिक्कत, चाहे घन हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घाते 4 हो, चाहे जनथ घात हो, कुछ भी घात हो तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता। बस आप लोग यही करना है, पता करना है गुना कितना, जितना घात दिया रहे उतना घात कर दो, गुणे मान लगा दो। कॉन्सेप्ट आसान है कि नहीं। सबसे पहले यही पता करना होगा गुना कितना है। तो यानी यहाँ गुना कितना है 5, तो 5 का गुना यानी 5 घाते 3, मान कितना 10,000, मान कितना साथियों 10,000। 5 का घन कितना होता है 125, यहाँ पर 10,000, तो गुना 10,000 का गुणा बहुत आसान, उतने जीरो लगा दो,
तो यानी यहाँ पर 4 जीरो, ये आंसर आ गया इतना। तो आपने साथियों क्या देखा, यहाँ पर आप लोग अगर घन दिया है यदि लगा दे तो समझ लेना गुना वाला वो प्रश्न बनाने वाला है। कभी काल क्या करेगा, यहाँ पर 1 लिख देगा, यहाँ 0.5 कर देगा, यहाँ 2 लिखेगा, यहाँ 0.1 कर देगा, यानी 1 अंक दशमलव कर देगा, 1 अंक दशमलव कर देगा। तब क्या कितने गुना होगा साथियों, तो होगा 5/10 गुना। जो गुना है गुना का घन है, गुना घन कर दो। तो जैसे भी एग्जामिनर खेलना चाहे खेले, आप हर स्थिति में तैयार रहेंगे। जैसे जितना गुना होगा आप गुना करते चले जाएंगे। तो साथियों हमने देखा योगफल के टॉपिक में जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा जो स्लोगन है शून्य से शिखर तक, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, लेवल 0 से उठाएंगे, एकदम एग्जाम के लेवल तक आपको ले जाएंगे। तो साथियों आज हम नंबर सिस्टम का ये 6वां क्लास आपको पढ़ाएं। इसके पहले हम 5 क्लास पढ़ा चुके हैं, उसमें हम 4 टॉपिक पढ़ाए हों। जी शून्यों की संख्या, आधार का इकाई अंक, प्लस माइनस और शेषफल, 4 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। ये हमारा 5वां टॉपिक था। आप लोग अगर उस क्लास को ना देखे हों उन क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि हम एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं। आप शुरू से नोट्स बनाइए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करिए, ये मतलब ऐसा तैयार करिए कि आपको जिस एग्ज़ाम में बैठना हो कोई भी दिक्कत ना हो, हर लेवल आपका एकदम मेंटेन हो जाए। 0 से शुरू करेंगे, अंत तक शिखर तक ले जाएंगे, तो यानी शून्य से शिखर तक। और ऐसे भी बच्चों को मैं आपसे कहना चाहूँगा जिनका मैथ बिल्कुल कमज़ोर हो, हिरासिए नहीं, अब हम आपको सिखा कर ही रहेंगे। जैसे और सब्जेक्ट जीएस हो आपको 1 मिनट में आ जाता है, आज के बाद मैथ भी आपको एकदम आसानी से आने लगेगा। धैर्यतापूर्वक क्लास हमारा करते रहिए। अभी समय कम मिल पा रहा है, समय जैसे ही ज़्यादा मिलेगा हमें तो हम मैराथन क्लास लाकर पूरा सिस्टम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शनल, टाइम वर्क, जो भी मैथ के चैप्टर हैं सबको एक मैराथन 1 शॉट वीडियो में आपको हम देंगे। अभी बस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हमारी क्लास को आप पसंद करिए। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस सोच को आगे बढ़ाइए ताकि हमें एक मोटिवेट मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। इसी क्रम में हम आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद।